नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि एक दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। जी। ये 15 जून 2025 को उत्तराखंड में केदारनाथ के पास जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। हाँ, वो आर्यन एविएशन वाला हादसा बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को थोड़ा गहराई से समझें। मतलब इसका संदर्भ क्या था और सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठे हैं उन पर बात करें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये घटना पर्वतीय तीर्थ क्षेत्रों में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चलती हैं, उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं घटना के विवरण से। तारीख थी 15 जून 2025 जी। और सुबह का वक्त था, बिल्कुल सुबह, करीब 5:30 बजे। और जगह ये गौरीकुंड के पास हुआ, रुद्रप्रयाग जिले में। हाँ, जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था। ये बेल 407 हेलीकॉप्टर था, आर्यन एविएशन का, VTBK। है ना? जी, वही। और सबसे दुखद बात ये कि इसमें कोई बचा नहीं। हाँ, सभी 7 लोग जो सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 5 वयस्क यात्री थे, एक छोटा बच्चा, एक नवजात शिशु था। हाँ। और पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान रिटायर्ड थे। जी, पूर्व सेना एविएटर। और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 37 साल। बहुत दुखद। शुरुआती तौर पर वजह क्या लग रही है? मतलब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? क्या मौसम एक फैक्टर था? हाँ बिल्कुल, शुरुआती जांच तो ये इशारा कर रही है कि ये CFIT का मामला हो सकता है। CFIT मतलब? कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। हाँ, मतलब कि पायलट का प्लेन पर कंट्रोल तो था, लेकिन शायद खराब विजिबिलिटी जैसे घना कोहरा या बादल, उसकी वजह से वो अनजाने में पहाड़ से टकरा गए। अच्छा। पहाड़ों में ये खतरा रहता है, मौसम बहुत तेजी से बदलता है, और उस दिन सुबह घाटी के मुहाने पर घना कोहरा था, ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है पायलट को दिशा का भ्रम हो गया हो। ये वाकई चिंताजनक है। और जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, ये उस सीजन की अकेली घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात थी। अप्रैल 2025 के आखिर से लेकर इस हादसे तक चारधाम इलाके में ये 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना या इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटना थी। 5वीं? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए कई कंपनियों पर, जैसे ट्रांस भारत एविएशन वगैरह, उन पर सवाल उठ रहे थे कि क्या वो खराब मौसम में भी उड़ानें भर रहे हैं। जांच चल रही थी। तो इस दुर्घटना के बाद जाहिर है प्रशासन और रेगुलेटर्स हरकत में आए होंगे। फौरन बहुत तेजी से प्रतिक्रिया हुई। 15 और 16 जून को उत्तराखंड में सारी हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गईं। चारधाम वाली भी? हाँ, सब। फिर DGCA मतलब सिविल एविएशन के जो रेगुलेटर हैं, और सिविल एविएशन मंत्रालय, उन्होंने फौरन सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए। ऑडिट वगैरह? जी, सभी ऑपरेटरों के ऑडिट, मौसम के नियमों को और सख्त करने के निर्देश। आर्यन एविएशन की उड़ानें तो सस्पेंड कर दी गईं, और ट्रांस भारत के कुछ पायलटों के लाइसेंस भी 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए। चल रहा है, मतलब हादसे की तय तक जाने के लिए क्या हो रहा है? किसी की जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है? हाँ, देखिए, जांच के कई लेवल हैं। एक तो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो अपनी स्वतंत्र जांच कर रहा है। ठीक है। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए। और जो SOPs है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हाँ, जो नियम होते हैं उड़ान भरने के, बिल्कुल, उनकी समीक्षा का भी आदेश दिया गया। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो आर्यन एविएशन के 2 मैनेजरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR? जी। किस चार्ज पर? आरोप है कि उन्होंने खराब विजिबिलिटी के बावजूद लापरवाही से समय से पहले उड़ान शुरू करवा दी, तो उन पर गैर इरादतन हत्या और एयरक्राफ्ट एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये तो गंभीर आरोप हैं। जी। तो सरकार और रेगुलेटरी लेवल पे भविष्य के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? मुख्यमंत्री ने कई मीटिंग्स की हैं, DGCA, मोका, UCAHAD जो उत्तराखंड की एविएशन अथॉरिटी है, और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ। क्या फैसले हुए इन मीटिंग्स में? कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जैसे ये पक्का करना कि जो पायलट इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त अनुभव हो, उनकी जांच होगी। हाँ, ये जरूरी है। और मौसम की जानकारी का जो सिस्टम है, उसे बेहतर बनाया जाएगा, खास तौर पर हिमालयी रूट्स के लिए। सही है। और एक बहुत अहम कदम है, देहरादून में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका क्या काम होगा? यहाँ से हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की रियल टाइम निगरानी होगी। मतलब कौन सा हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, मौसम कैसा है, सब पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर फौरन हस्तक्षेप भी किया जा सकेगा। अच्छा, ये तो एक जरूरी कदम लगता है। बिल्कुल। ये FIR, लाइसेंस सस्पेंशन, ऑपरेशन रोकना, ये सब तत्काल अनुशासन के लिए जरूरी था। एक कड़ा संदेश भी जाता है कि सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, तो इस हादसे का असर काफी व्यापक दिख रहा है। निश्चित रूप से।
अब दुर्गम इलाकों में, खासकर जहां तीर्थ यात्रा का दबाव ज्यादा है, वहां सुरक्षा मानकों पर बहुत ज्यादा फोकस है। हाँ, क्योंकि चारधाम जैसी यात्राओं में हेलीकॉप्टर की मांग तो बढ़ रही है, सुविधा भी है। हाँ, सुविधा है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। तो अब सिस्टम में बदलाव पर जोर है। एसओपीज का सख्ती से पालन हो, अनुभवी पायलट ही उड़ाएं, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, मौसम का पूर्वानुमान बेहतर हो। मतलब पहुंच और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। 7 जानें गईं, जिसमें एक नवजात और एक अनुभवी पायलट भी थे। जी। इसने पहाड़ी इलाकों में एविएशन के खतरों को फिर से उजागर किया और इसके नतीजे में अब सुरक्षा उपायों और नियमों की निगरानी को लेकर काफी बड़े सुधारों की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि ये जो इतने मुश्किल पहाड़ी इलाके हैं, जहां तीर्थयात्रा का दबाव भी इतना ज्यादा है, हाँ, तो क्या सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी और सख्त नियम ही काफी हैं? क्या वो वाकई पूरी सुरक्षा दे सकते हैं बिना लोगों की पहुंच को कम किए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी। सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी विचार करना होगा।